मित्रों नमस्कार। मित्रों, आशा है आप सभी लोग कुशल मंगल होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम एक बड़ा अच्छा विषय लेकर के आए हैं। मित्रों, इसमें आपकी बहुत सारी समस्याओं के विषय में बात होगी। मित्रों, यदि आप कुंडली बनवाना चाहते हों, कुंडली दिखलाना चाहते हों और ग्रहों का जाप और महामृत्युंजय जाप या बगलामुखी जाप या अन्य कोई धार्मिक अनुष्ठान कराना चाहते हों तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मित्रों, ऐसा देखा जाता है कि घर में कलह का वातावरण अधिकांशतः बना रहता है। किसी न किसी बात को लेकर के घर में लड़ाई झगड़ा होने लग जाता है। बात ऐसी बात नहीं, लेकिन पति पत्नी में मन मुटाव, लड़ाई झगड़ा बना रहता है। घर में आर्थिक स्थिति ठीक नहीं रहती है। घर में पैसा तो आता है लेकिन उसमें बरकत नहीं होती है। कोई न कोई समस्या आए दिन खड़ी रहती है। और कभी कभी ऐसा होता है कि आपके खाने में आप गौर करें, ध्यान करें कि उसमें बाल निकल आता है या कंकड़ निकल आएगा या पड़ोसियों से झगड़ा हो जाएगा या आपके बनते बनते काम बिगड़ जाएंगे। आप कहीं जाते हैं तो काम नहीं बनता है। विवाह योग बालक बालिकाएं हैं, उनका विवाह नहीं हो पा रहा है। घर में मांगलिक कार्य नहीं हो पा रहा है और काफ़ी उसके लिए आप प्रयासरत भी रहते हैं, लेकिन वो समस्या कोई भी होती है तो वो हल नहीं हो पाती है और विवाह नहीं हो पा रहे हैं और बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। विवाह होते होते टूट जाते हैं, रह जाते हैं, बातचीत चलती फिर बिगड़ जाती बात और विवाह का समय नहीं आ पाता है। और सर्विस के लायक घर में बच्चे हैं और उनकी सर्विस भी नहीं लग पा रही है। आर्थिक स्थिति धीरे धीरे कमज़ोर होती जा रही है और घर में कोई न कोई बीमार रहता है। कभी सभी लोग बीमार रहते हैं और कमाई का ज़्यादा से ज़्यादा पैसा वो दवा में ही खर्च होता है। और ऐसा लगता है रात में सोते सोते किसी ने आवाज़ दे दी है, बाहर कोई ऐसा लगेगा कि गेट खटखटा रहा है, ऐसा लगेगा कि कोई घर में कहीं चलने की, किसी के बैठने की आहट लग रही है और जब देखा जाता है तो कहीं कोई नहीं होता है। या कहीं ऐसा कुछ लगता है कि जैसे आप रात में सो रहे हैं या छत के ऊपर कुछ ऐसा लगता है किसी ने कंकड़ फेंक दिया है या कोई ऐसी बात है। या ऐसा भी होता है कि आपने जो पैसा दिया किसी को वो मिल नहीं पा रहा है और आप जो खर्च बजट बना करके चलते हैं उस बजट में पूरा नहीं पड़ता है। अनेक प्रकार की समस्याएं रहती हैं। परिवार में एक से एक तरह की परेशानियां, मनमुटाव बना रहता है। कोई बात नहीं मानता, सब अपने अपने में वैमनस्य रखते हैं। किसी तरीके कोई समस्या हल ही नहीं हो पाती है और ये काफ़ी दिनों तक ऐसे ही चला करता है। घर में सीलन रहती है। घर में जिस ढंग से आप मकान बनवाएंगे, कोशिश करें वो मकान उस ढंग से बन ही नहीं पाएगा। नाली की समस्या बनी रहती है, कोई ना कोई दिक्कत खड़ी रहती है। तो ऐसे इस तरीके की बातचीत, किसी से आप साधारण बातचीत भी कर रहे हैं तो भी उसमें पता नहीं कहाँ से क्रोध आ जाता है और वो क्रोध में बात होने लग जाती है और मामला उसमें ज़्यादा बढ़ जाता है और अनेकानेक परेशानियां बनी रहती हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि कोई ऐसी बात भी नहीं है और उसमें डर बना रहता है, अज्ञात भय बना रहता है। ये सब तरह तरह की परेशानियां रहा करती हैं और उनका आप कोशिश करते हैं कि हल निकले, समस्या का समाधान हो जाए। एक समस्या का समाधान होता नहीं, दूसरी समस्या पहले से तैयार हो जाती है। आर्थिक लाभ सही ढंग से नहीं हो पाता, उसमें व्यवधान उत्पन्न हो जाता है। आपका 1,000 रुपये का खर्चा है तो मालूम हुआ 2,000 रुपये का खर्चा पहले तैयार हो गया और घर में तो प्रेम का नाम ही नहीं रह गया है, अभाव बना हुआ है घर में प्रेम का। तो ऐसी स्थितियां जब होती हैं तो मनुष्य समझ नहीं पाता है कि हम क्या करें, कैसे क्या करें कि ये समस्या का हल हो जाए। और किसी से काम के लिए अगर आप जाएंगे तो वो आदमी या तो मिलेगा नहीं और मिलेगा तो सही ढंग से बात नहीं करेगा और आपका काम फिर हो नहीं पाएगा। अगर कहीं जाना है तो उसमें जाने में भी तरह तरह की दिक्कतें सामने आने लग जाती हैं और समझ में नहीं आता क्या करें क्या न करें। और रात में जब आप सोते हैं तो स्वप्न में आपके परिवार के जो दिवंगत लोग हैं
पुरखे लोग हैं वो दिखाई पड़ते हैं और तरह तरह के डरावने सपने दिखाई पड़ते हैं, कुछ समझ में नहीं आता है और रात पूरी बीत जाती है स्वप्न में और ऐसा लगता है कि हम सोए ही नहीं, और सोए तो उठे सुबह देखा क्या कि सिर दर्द रहता है, बदन दर्द रहता है, सुबह उठने का मन नहीं करता, सुस्ती आती है और अनेक अनेक विचार, गलत सलत विचार मन में आने लग जाते हैं। इस तरीके की बातें होती रहती हैं। कभी कभी ऐसी स्थितियों में मकान में अगर आप कुछ बनवाना भी चाहें, बनवाते हैं तो उसमें पैसा तो लग जाता है, लेकिन जिस तरीके से मकान बनना चाहिए, जिस तरीके से उसमें काम होना चाहिए वो नहीं हो पाता है और काम बिगड़ जाता है और पैसे अलग से लग जाते हैं। तो इसके लिए काफ़ी आपने कुछ प्रयास भी किया होगा और कुछ सोचे भी होगा या नहीं सोचा है कि ये इस पर गौर नहीं किया होगा, लेकिन फिर भी ये स्थितियाँ बनी रहती हैं। चाय बनी, किसी को देने चले तो चाय पहले ही गिर गई। तो ऐसी दशा में दूध उबाला तो मालूम हुआ कि दूध उबल गया, बह गया। और घर में तो ऐसा एक अजीब सा माहौल रहता है, घर से बाहर निकलते हैं तो आप स्वस्थ अपने को महसूस करते हैं और घर में जैसे ही आए तो मालूम हुआ सिर भारी हो गया, बदन दर्द करने लगा, काम करने का मन नहीं करता और थकान आ जाती है। और शाम के समय जो है 3:30-4 बजे के बाद से उलझन बेचैनी सवार हो जाती। यही मन होता है कि बाहर निकलें, बाहर भागें। घर में आने पर जो है फिर वही स्थितियाँ बन जाती हैं। प्रयास करने के बावजूद भी कुछ उसमें हल नहीं निकल पा रहा है। और ऐसा भी होता है कभी कभी कि निगेटिव ऊर्जा इतनी हावी हो जाती है कि आपको ऐसा लगता है कि घर के ही लोग कुछ कर रहे हैं, घर के लोगों में कुछ ऐसी आदतें हैं जिसकी वजह से ऐसा ये हो रहा, और उल्टा लड़ाई झगड़ा घर में शुरू हो जाता है। और घर में ऐसा वो रहता है कि जैसे लगता है कि बिल्कुल एकदम सन्नाटा पड़ा हुआ है। इसका कारण भी समझ में नहीं आता है। तो ऐसे क्या उपाय किए जाएं जिससे कि ये समस्या का हल हो जाए और कारण भी पता चल जाए, उसका निदान भी हो जाए। तो अगर ये सब बातें आपके यहाँ भी हैं तो ये वीडियो आपके लिए है और आप इसको देखें, समझें। फिर हम आपसे अगले वीडियो में बात करेंगे कि कैसे इन समस्याओं से छुटकारा पाया जा सकता है, कैसे निजात पाई जा सकती है और कैसे ये समस्या हमेशा हमेशा के लिए दूर हो सकती हैं। आप पूजा पाठ भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन फिर भी ये समस्या नहीं जाती है। तो इसके लिए आप इस वीडियो को देखें। आगे संपर्क के लिए आपसे हम बात करेंगे और इसका निदान बताएंगे, हल बताएंगे। और मित्रों, ये वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और शेयर करें। धन्यवाद।